हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अब इसको मान लेते हैं y बराबर 10 इनवर्स x, है ना। तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, तो dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ से डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए 10 इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको ज्ञात करना है, इसलिए इसको हमको 2 बार अवकलन करना होगा, है ना। फिर से हम अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, जब इसका हम दोबारा जब अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ डी बाई डी एक्स, और यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको u बटा भी पर इसको हम तोड़ेंगे, है ना। तो इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स u बटा में भी, तो क्या होगा? भी स्क्वायर, फिर यहाँ से भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स, है ना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो भी का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ भी है, तो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ से हम 1 का अवकलन करेंगे d1 बाई डी एक्स, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर u को बाहर निकाल देंगे और d बाई डी एक्स, फिर भी का अवकलन करेंगे तो भी यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन होता है, 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा 0 0, तो 0 से इसमें जब हम गुना करेंगे तो पूरा हमको मिलेगा 0, है ना। फिर यहाँ माइनस, फिर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका अवकलन हम करेंगे ना तो क्या होगा? d1 बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए यह है 0 माइनस 1 का अवकलन होगा 0, फिर यहाँ देखिए प्लस, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और बटा में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 0 माइनस 0 और माइनस प्लस माइनस 2x, और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 log x, है ना। तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं y बराबर log x, है ना।
इसको अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ से होगा dy बाई डी एक्स, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स, है ना, फिर log x। तो दोस्तों हम इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x। तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्या होगा, इसको x मान लेते हैं, log x का अवकलन होता है 1/x। x यहाँ क्या है, log x। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स log x, है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1/log x, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, है ना। तो देखिए दोस्तों dy बाई डी एक्स, है ना, फिर यहाँ से है क्या है 1/log x, और यहाँ x है तो यहाँ इंटू में x हो गया, है ना। दोस्तों हमको इसको फिर से एक बार और अवकलन करना होगा x के सापेक्ष में। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, और यहाँ से 1/x log x, है ना। दोस्तों इसको u मानते, इसको v मानते हैं, है ना, और इसको u बाई v पर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए u बाई v, नीचे v स्क्वायर है तो v के मान क्या है x log x। तो यहाँ होगा x log x का होल स्क्वायर, है ना, x log x का होल स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ v du बाई डी एक्स है, तो ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो यहाँ हो गया x log x, फिर क्या होगा d बाई डी एक्स, और यहाँ होगा 1, फिर माइनस, है ना, फिर 1 को बाहर निकाल देंगे और इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स x log x, है ना। तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, है ना। तो d1 बाई डी एक्स का मान 0, 0 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 0, तो हमको क्या मिला 0, फिर माइनस, फिर यहाँ अब इसको अभी u इंटू भी पर तोड़ेंगे, u इंटू भी पर। तो क्या होगा देखिए, यहाँ x को हम बाहर निकालते हैं d बाई डी एक्स और log x का अवकलन करते हैं, फिर प्लस देंगे, फिर log x को बाहर निकालेंगे और x का अवकलन कर dx बाई डी एक्स, और बटा में क्या है x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ 0 माइनस है ना, तो यहाँ माइनस, फिर देखिए x log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस log x, और dx बाई डी एक्स का मान होगा 1, है ना, और बटा में क्या है x log x का होल स्क्वायर, है ना, और इससे इसको कैंसिल कर दिए तो हमको क्या मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमको मिला माइनस, यहाँ से 1 प्लस log x, और बटा में क्या है x log x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों आप चाहे तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों हम इसको y बराबर मान लेते हैं साइन log x, है ना। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स, है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब दोस्तों इसको हम x मान लेते हैं, है ना, ये log है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको log x है ना, इसको x मान लेते हैं। तो sin x हो गया, sin x का अवकलन होता है cos x, तो cos और x से यहाँ पर क्या लिखेंगे, log x, है ना। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, है ना, तो डी बाई डी एक्स log x, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या, cos log x, तो log x का जब हम अवकलन करेंगे तो 1/x, है ना, क्या dy बाई डी एक्स, है ना। फिर क्या मिलेगा, cos log x अब बटा में x, है ना। दोस्तों हमको यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलन है, इसलिए हमको दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखिए क्या लिखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ से कॉस, है ना। तो डी बाई डी एक्स है ना, तो अब यहाँ x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स फिर लिखेंगे cos log x, है ना। देखिए दोस्तों, है ना, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम दोस्तों यहाँ बटा में x भी है, मिस्टेक से छूट गया था ना। देखिए तो डी बाई डी एक्स, है ना, इसको हम u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, है ना, और इसको u बटा v पर हम तोड़ेंगे। तो इसका फार्मूला देखिए दोस्तों, डी बाई डी एक्स u बटा v, क्या होगा, v स्क्वायर, फिर यहाँ से v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे और u बटा v पर तोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, है ना, नीचे v स्क्वायर है, फिर यहाँ x, फिर यहाँ से d बाई डी एक्स, फिर cos log x, है ना। फिर यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ माइनस देंगे, है ना। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे, तो cos log x और फिर dx बाई डी एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ से तो क्या है, डी स्क्वायर वाई और बटा में डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए x, फिर यहाँ इसको x मानेंगे तो cos x का जब हम अवकलन करेंगे ना, तो हमको मिलेगा माइनस साइन x, और x यहाँ क्या है, log x, ठीक है दोस्तों। फिर हम यहाँ log x का अवकलन करेंगे, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स log x, है ना। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ देखिए cos log x और dx बाई डी एक्स का मान क्या होगा, 1, और बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए x गुणे माइनस साइन log x, log x है ना, log x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 1/x, फिर यहाँ माइनस cos log x, और सबके बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर। दोस्तों इससे हम कैंसिल कर दिए इसको, है ना। तो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ माइनस साइन लॉग एक्स, फिर यहाँ क्या माइनस कॉस लॉग एक्स और बटा में एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं या आप इतना पर छोड़ सकते हैं, है ना। आपका जो मान निकलेगा वो सही निकलेगा, ठीक है। देखिए तो, है ना, इसको हम माइनस यहाँ कॉमन ले ही लेते हैं। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखते हैं तो साइन लॉग एक्स और यहाँ प्लस कॉस लॉग एक्स, है ना, और बटा में एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आप माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तो भी ठीक है और नहीं माइनस कॉमन लेते हैं तो भी ठीक है। हो सकता है कि आपके बुक का जो आंसर होगा उसमें माइनस कॉमन ले लिया होगा या नहीं भी लिया होगा, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमको बोल रहा यदि y बराबर इतना दिए हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, है ना, हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ हमको दिए हुआ है कि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, है ना। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स 5 cos x, है ना। तो देखिए दोस्तों, फिर इसको लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ से 3 साइन एक्स, है ना। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या होगा 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाल देंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ से माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल देंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ से 5 और कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे ना तो हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ देखिए माइनस 3 और साइन एक्स का हम जब अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस एक्स, है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस इस में गुना करेंगे तो मिलेगा 5 साइन एक्स, फिर क्या है माइनस 3 कॉस एक्स, है ना। हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिए, इसका मतलब है कि हमको इसका 2 बार अवकलन करना होगा, है ना। तो एक बार तो हम अवकलन कर चुके हैं, एक बार हमको एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या हुआ डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ से 5 साइन एक्स, फिर माइनस, है ना। देखिए डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ 3 कॉस एक्स, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाल देंगे तो डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या बच गया साइन एक्स, फिर यहाँ माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल देंगे, फिर यहाँ से डी बाई डी एक्स और यहाँ कॉस एक्स हो गया, है ना। तो देखिए दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ देखिए 5 और यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस एक्स, है ना। फिर यहाँ देखिए माइनस 3, फिर यहाँ कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे
तो हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स, है ना। तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ हुआ 5 कॉस एक्स और माइनस माइनस यहाँ प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हमको यहाँ लाना है डी स्क्वायर वाई, है ना, बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, है ना। तो देखिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर ले आते हैं ना, तो यहाँ प्लस 5 cos x है ना, इधर लाएंगे ना, तो है ना 5 cos x है। देखिए दोस्तों, ये प्लस 5 cos x, इसको इधर लाइए तो माइनस 5 cos x और यहाँ से माइनस 3 साइन एक्स, है ना। दोस्तों शायद कहीं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है ना। देखिए दोस्तों, देखते कहाँ मिस्टेक हो चुका है। देखिए, कॉस का माइनस साइन, फिर साइन का कॉस, है ना। तो देखिए दोस्तों, मिस्टेक हमको यहाँ हो चुका है, यहाँ -5 है और हम यहाँ केवल 5 लिखे थे ना, तो यहाँ -5, फिर यहाँ -5 होगा, है ना। फिर यहाँ देखिए -5 होगा, फिर यहाँ -5 होगा, है ना। जब हम इसको इधर लाएंगे यहाँ +5 हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस है तो -3 साइन एक्स बराबर में 0। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, है ना। देखिए 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स वाई के बराबर है, तो इसका मान हम लिखते हैं वाई और इक्वल में 0। ठीक है दोस्तों, तो हमको यही प्रूव करना था, प्रूव हमको हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इसको y के पदों में ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, y बराबर हमको दिया हुआ है cos इनवर्स x, है ना। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, x बराबर cos y, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ, है ना, अब हम यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको डी एक्स बाई डी वाई, फिर क्या मिलेगा डी बाई डी वाई, और यहाँ मिलेगा कॉस वाई। तो देखिए डी एक्स बाई डी वाई, है ना, डी एक्स बाई डी वाई और कॉस वाई का जब हम अवकलन करेंगे ना तो हमको मिलेगा माइनस साइन वाई। ठीक है, हमको देखिए दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालना है और यहाँ हमको डी एक्स बाई डी वाई हमको आ रहा है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो जब इसको उल्टा करेंगे ना तो इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो क्या होगा -1 बाई साइन वाई, है ना। फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स और 1 बाई साइन है ना, 1 बाई साइन है ना, 1 बाई साइन ये होता है कॉसेक, तो माइनस कॉसेक वाई, माइनस कॉसेक वाई। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर क्या मिलेगा, माइनस को बाहर लिखते हैं, डी बाई डी एक्स और यहाँ मिलेगा कॉसेक वाई, है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉसेक वाई है। जब इसका हम अवकलन करेंगे ना तो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक
एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो यहाँ क्या होगा, माइनस को बाहर लिखते हैं, कॉसेक वाई है तो यहाँ क्या होगा माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। अब फिर यहाँ y का जब हम अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया तो क्या मिलेगा कॉसेक वाई कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का है ना, देखा डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है हमको माइनस कॉसेक वाई, तो इसका मान रख देंगे माइनस कॉसेक वाई। तो क्या मिला हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और कॉसेक वाई से कॉसेक वाई में गुना करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक है ना शेयर नहीं किए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।